दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आपके साथ शेयर करने आया हूं एक गुड न्यूज़। चूँकि आप सबको पता होगा, आपकी खुशी में मैं अपनी खुशी देखता हूं और कहीं ना कहीं मेरी खुशी में आपकी खुशी होती है। इस चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे मैं हर बार बोलता हूं कि ये चैनल नहीं, आपका परिवार है। आप सभी परिवार के सदस्य हैं। वैसे तो एमपी हाई कोर्ट का रिज़ल्ट आ गया है, रिज़ल्ट शाम को आ गया था, लेकिन आपकी सारी चीज़ों में मतलब ये जो गतिविधियां मध्य प्रदेश के अंदर चल रही हैं, फिलहाल एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट हो या एमपी टेट वर्ग 3 एग्ज़ाम पेपर लीक हो, इन चीज़ों में इतना खोया हूँ। हर कोई खोया है इन चीज़ों में, इन चीज़ों का एनालिसिस करने में, हर दिन परत दर परत निकालने में, ताकि चीज़ें सामने आ सकें। तो पिछले 2-3 दिन से मैं इन्हीं इन्हीं में लगा हुआ हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि मैंने एमपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम भी दिया है, असिस्टेंट ग्रेड 3 का। उसका रिज़ल्ट भी आ गया है। जहाँ सब लोगों ने रिजल्ट देख लिया, मुझे पीडीएफ भी भेजी, बट मेरा ध्यान वहाँ पे नहीं था। आज मैंने 2-3 वीडियोस डाले हैं, आपने भी देखे होंगे, सीपीसीटी का भी वीडियो डाला था। तो अभी एक दोस्त का फ़ोन आया, उसने बोला कि आपने रिजल्ट देख लिया क्या। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि रिजल्ट आ गया है, अभी जस्ट मैंने चेक किया। तो जैसा कि आप लोगों को भी बताया था मैंने पहले कि मैंने एग्ज़ाम दिया है फ़िलहाल एमपी हाई कोर्ट का। क्योंकि एमपी हाई कोर्ट अपना एग्ज़ाम बहुत बहुत फेयर तरीके से कंडक्ट करता है। एमपी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम पर कभी भी कोई उंगली नहीं उठी है। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग तरह से या अलग किस्म के क्वेश्चन आए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, और बहुत अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होता है। यहाँ पर कोई धांधली, घोटाला, कारस्तानी, कारीगरी ये कुछ भी नहीं होता है। आपके सामने मैं जीता जाता उदाहरण बैठा हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे टाइम पर रिजल्ट आया एमपी हाई कोर्ट का, जो आपको एक उम्मीद की किरण दे सकेगा। क्योंकि आप इतने हताश हो चुके हैं, इतने निराश हो चुके हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्ज़ाम से, कि अब इससे कुछ अच्छी उम्मीदें रही नहीं हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि ये रिजल्ट अपने इतने बुरी तरीके से रिजल्ट देता है, एग्ज़ाम बहुत बुरे तरीके से कंडक्ट कराता है, धांधली, घोटाला, ये सारी चीज़ें। इससे क्या है कि मध्य प्रदेश के युवा जो हैं वो पस्त हो चुके हैं, उम्मीद रही नहीं। लेकिन आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से, अपने रिजल्ट के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। मैंने एमपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम ज़रूर दिया है, उसका सिलेबस अलग रहता है, एमपी टेट वर्ग 3 का सिलेबस अलग रहता है। ठीक है, चूँकि मैं नोट्स बनाता हूँ, मैं टेस्ट सीरीज़ बनाता हूँ, पूरा एनालिसिस करता हूँ, चेक करने पड़ते हैं मुझे सारी चीज़ें। तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हो और अगर आप दिन रात उसके लिए मेहनत करते हो, अगर मतलब 24 घंटे सरस्वती माता की गोद में आप सोते हो, तो फिर कोई भी एग्ज़ाम आप दो, आपको उसमें सफलता ही मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतने सारे लोगों की बेस्ट विशेज़ होती हैं, इतने सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबकी बेस्ट विशेज़ होती हैं, एक दूसरे का साथ होता है, सपोर्ट होता है। जैसे मैं आप लोगों के लिए विशेज़ करता हूँ, आप लोग मेरे लिए भी करते हैं। न सिर्फ मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ऑल ओवर पूरी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का साथ जब से हुआ है, लगभग 3-4 साल हुए हैं, पूरी ज़िंदगी बदल गई है। हर तरीके से संपन्नता आ गई है ज़िंदगी में, हर तरीके से खुशहाली आ गई है, हर तरीके से सफलता आ गई है। एग्ज़ाम सफलता का पैमाना समाज ने तय कर रखा है कि आप एग्ज़ाम दें, क्वालिफाई हों, सफल हों, तब आप सक्सेसफुल माने जाएंगे। लेकिन मेरी नज़र में अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आप खुश हैं, तो आप सफल हैं। क्योंकि आप देखें, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, कितने बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, सुसाइड करते हैं, शोषण होता है उनका, तो वो सफल नहीं होते हैं। एक किसान होता है, बहुत प्रेम मोहब्बत से खेती करता है, चैन से सुकून से पूरे परिवार के साथ आकर खाना खाता है और सो जाते हैं, वो सफलता है। ठीक है, एग्ज़ाम निकला है, आप लोगों के साथ मैं ये खुशी शेयर करना चाहता था, क्योंकि आप लोगों के अंदर, मैं आपके बीच का ही एक इंसान हूँ। पूरी मेहनत पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से। ठीक है, और चूंकि मुझे पता होता है कि किस एग्ज़ाम में कहाँ, देखो, ईमानदारी से अगर पेपर बनाया जाएगा तो मेरे रडार से बाहर नहीं जाएगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ अपनी चीज़ों के लिए। पीईबी भी इतना मुश्किल पेपर बनाया, फिर भी मेरी टेस्ट सीरीज से, नोट्स से बहुत हद तक क्वेश्चन भी आए, बहुत हद तक स्कोर भी किया स्टूडेंट्स ने। लेकिन अगर पूरा काम अनफेयर होगा, चीटिंग से होगा, इलीगल से होगा, तो फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। एमपी हाई कोर्ट के लिए भी मैंने एग्ज़ाम के पहले बताया था अपने वीडियो के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। उनसे मैंने बोला था कि अगर एमपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हो तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो मैंने सब बताया था। अब जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो उनका फ़ायदा होता है, वो फ़ायदे में रहते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, कहीं इनकी बातों में आते हैं, कहीं उनकी बातों में आते हैं, वो लोग सिर्फ भटकते रह जाते हैं। आपको सबसे पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आप जिसके साथ जुड़े हैं, आप जिसके मार्गदर्शन में हैं, जिसके डायरेक्शन में हैं, वो एक सफल इंसान है। वो आपको सही तरीके से गाइड करेगा, सही मोटिवेट करेगा, आपको प्रॉपर डायरेक्शन देगा, सही स्टडी मटेरियल देगा। ठीक है, ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, सफलता आपको मिल जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे साथ अगर रहेंगे, मेरे साथ अगर चलेंगे, तो मंजिल तक मैं आपको छोड़ कर आऊँगा। बशर्ते टिकना रुकना आपका काम है, टाइम देना आपका काम है।
मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने IPS एकेडमी से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये जो मैं काम करता हूँ ये मैं अपनी खुशी से करता हूँ, एप्लीकेशन बनाना, नोट्स, टेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से, मेरे सही तरीके से मैं आपको गाइड कर सकूँ, सही कंटेंट दे सकूँ, सही तरीके से मोटिवेट कर सकूँ, सही टाइम टेबल, स्ट्रेटजी सब दे सकूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आया ही इस फील्ड में इसलिए था क्योंकि मैंने देखा था कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स मिसगाइड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका कोई इस तरीके से मेंटर नहीं है। हालांकि अब तो काफ़ी लोग हो गए हैं। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मतलब इन्हें लीड करना ज़रूरी है, इन्हें सही मार्गदर्शन देना ज़रूरी है। इसलिए मैं 2018-19 वर्ग 1 वर्ग 2 के जब एग्ज़ाम हुए थे तभी से मैंने चैनल शुरू किया था। बहुत सारे लोग जुड़े आकर उस टाइम पर, वर्ग 1 2 में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर ज़्यादा एग्ज़ाम हुए नहीं। अभी एग्ज़ाम होना शुरू हुए तो पीईबी ने अपनी काली कारस्तानियाँ दिखाना शुरू कर दिया। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि उम्मीद ना खोएं, एग्ज़ाम होते हैं, फेयर एग्ज़ाम होते हैं, मैं आपके सामने जीता जाता उदाहरण हूँ। चलिए मैं आपको एक बार मेरिट दिखा देता हूँ। मेरिट बहुत हाई गई है, बहुत हाई गई है। हालांकि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि इतनी मेरिट जा सकती है क्योंकि पेपर ईजी आया था। अब आप मानिए कि 100 में 79 कट ऑफ गई है असिस्टेंट ग्रेड 3 की। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, चूँकि 3 गुना ज़्यादा बुलाया जाता है टोटल पोस्ट के, मतलब 1200 पोस्ट थी तो 3600 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया गया है। लेकिन इसमें कैटेगरी डिवाइड है, स्टेनो के अलग हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 के अलग हैं, इंग्लिश नोइंग के अलग हैं, ठीक है। तो अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इसके बाद इन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो एक बार चलिए मेरिट दिखा देता हूँ, अपना नाम भी मैं दिखा देता हूँ। उसमें कई सारे ऐसे लोग होते हैं, या क्रिटिक्स कह दें या दूसरे अदर यूट्यूबर कह दें, या कुछ ऐसे होते हैं जो जलने वाले होते हैं। कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि आपका सिलेक्शन किस एग्ज़ाम में हुआ है और आप नोट्स टेस्ट वगैरह देते हैं तो खुद क्या करते हैं, ऐसे वैसे। तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई आप दूसरों को बाद में परखो, पहले अपने गृहवान में झांक कर देखो, ठीक है। और ये इस तरीके के लोग सिर्फ दूसरों को देखते रह जाते हैं। आप कभी मेरे पास आइए, मैं इनवाइट करता हूँ आपको टी पर, नाश्ते पर, आप आइए, बैठिए। इंदौर आना है तो इंदौर आइए, छतरपुर आना है तो छतरपुर आइए। मैं आपको अपने बारे में इतना कुछ दिखा दूंगा कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी आपकी। उसके बाद भी आप बोलोगे कि इसके बाद भी आप इतनी मेहनत करते हो, इतना डेडिकेशन देते हो। 24 घंटे भी मैं जागूँ तो कोई मुश्किल नहीं होती। और वैसे भी हर इंसान के कॉल्स, व्हाट्सअप मैसेजेस, 60 से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप बना के रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें, मैं चूँकि पैशनेट रहता हूँ अपने काम के प्रति, डेडिकेशन है। अगर मैं आपको पुशअप करता हूँ, अगर आपको पैशनेट देखना चाहता हूँ, एनर्जेटिक रखना चाहता हूँ, तो मुझे भी रहना पड़ेगा। जुनून होगा तब जाकर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। और इन चीज़ों से जुड़े ही रहेंगे ना, अगर मजबूरी में मत पढ़िए, पैशन में पढ़िए, शौक में पढ़िए, और इन्जॉय करिए अपनी स्टडी को। मैं इन्जॉय करता हूँ पूरे काम को, अदरवाइज़ पैसा तो इतना आने लगा है अब भगवान की कृपा से कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिर भी पैसे पर आपको कभी ध्यान नहीं देना है, अपने काम पर, अपने डेडिकेशन पर, अपने पैशन पर आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको हमेशा आगे ले जाती हैं। रतन टाटा को अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो कई साल पहले रिटायर्ड हो जाते। लेकिन अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, डेडिकेशन रखना, अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत ऑनेस्ट रखना, उन्हें एनर्जी प्रदान करना, मोटिवेट रखना, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अपने को तो हर कोई बनाना चाहता है और बना भी लेता है, लेकिन आपके माध्यम से अगर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बनती है, संवरती है, ये बहुत बड़ा काम होता है। और ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। चलिए मैं आपको एक बार पीडीएफ में मेरिट दिखा देता हूँ, अपना नाम दिखा देता हूँ। जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ग्रुप में जुड़े हुए या चैनल को या इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जितने मेरे फ्रेंड्स अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं पहले कह चुका हूँ कि इस साल बहुत सारी भर्ती परीक्षाएँ होनी हैं, अगले साल इलेक्शन है, इस वजह से जुड़े रहें, मुझे फॉलो करते रहें। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, नंबर दिया है 9981167757। इस पर आप लोग जुड़ें, ऑडियो से नाम बताएं, आपको जोड़कर प्रॉपर आपको स्ट्रेटेजी, रूटीन, टाइम टेबल, स्टडी मटेरियल सब इतना बेहतर बताया जाएगा। बस फॉलो आप करिए, टाइम दीजिए, सिलेक्शन पक्का होगा इस साल आपका, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए आपको पीडीएफ दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर, ये पीडीएफ है। 30 तारीख को अभी रिजल्ट, मतलब आज ही रिजल्ट आया है 30/3 को। कौन कौन सी पोस्ट थी ये भी आप देख सकते हैं। शीघ्र लेखा ग्रेड 2, शीघ्र लेखा ग्रेड 3, शीघ्र लेखा ग्रेड 3, ठीक है। और सहायक ग्रेड 3, ग्रुप बी, सहायक ग्रेड 3, इंग्लिश नोइंग, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे जिन्हें हटाया गया है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 3 शिफ्ट में एक ही दिन पेपर हुए थे। यहाँ पर ये सारा डिटेल दिया गया है। अब यहाँ से कट ऑफ बताई गई है, किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी पोस्ट थी, ठीक है, किस ग्रुप के लिए। और यहाँ पर पूरा आरक्षण के हिसाब से कट ऑफ और मेरिट दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल पोस्ट 132, फीमेल की 22। और ये आप देखें सबसे नीचे कट ऑफ दिखाया गया है, और हर पोस्ट का 3 गुना बुलाया गया है। तो साफ साफ आप देख भी सकते हैं कि अगर 100 पोस्ट हैं तो 300 लोग बुलाए गए हैं। दोस्त ये देखिए आप,
कट ऑफ मार्क्स ऑफ यूआर कैटेगरी 77, ये 77 कट ऑफ गया है इसका। और अब ओबीसी की बात करें, ओबीसी का यहाँ पर टोटल पोस्ट 103, फीमेल की 20, एसटी, ये सारी कुछ कट ऑफ यहाँ पर दी गई हैं। आजकल कट ऑफ हर चीज़ की हाई जाने लगी है क्योंकि प्रिपरेशन का स्तर बहुत बढ़ गया है और पेपर थोड़ी सा इजी भी आया था। ये है, इसमें आप मेरा नाम देखेंगे, टोटल पोस्ट है 300, फीमेल की है 78, कैटेगरी है अनरिजर्व्ड। तो यहाँ पर आप मेरा नाम देखेंगे, अभिषेक शर्मा आपको दिख जाएगा कैपिटल लेटर्स में। ये आप देख सकते हैं मेरा नाम 648 नंबर पर, 648 नंबर पर, MPC 3020 238, अभिषेक शर्मा अनरिजर्व्ड। ठीक है, 26 मई को मेरा बर्थडे होता है। ठीक है, तो 26 मई आप देख सकते हैं। इसके अलावा कट ऑफ कितनी गई है ये भी आप देख सकते हैं। इसकी कट ऑफ गई है 79, मतलब 79 गई है इसकी कट ऑफ। ये 79 कट ऑफ गई है 100 में से। अब देखिए, आपकी मेरिट हो या कट ऑफ हो, आजकल बहुत हाई आने लगी है किसी भी एग्ज़ाम की हो। इसलिए प्रिपरेशन आपको ऐसा करना है कि कम से कम 80% होने चाहिए। अगर 150 का पेपर है तो 120 टारगेट होना चाहिए, 100 का पेपर है तो 80 प्लस आपको करना चाहिए, तब जाकर सिलेक्शन होगा। बाकी और भी आप नीचे देख सकते हैं, PDF में ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो जितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया होगा, मॉडल आंसर शीट पहले आ गई थी, सबको पता चल गया था किसके कितना स्कोर हो रहा है। जितने लोग 1 या 2 नंबर से बाहर हो रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों को बुरा फील नहीं करना है। आगे अभी बहुत सारी वैकेंसीज आनी है, CPCT वाली भी, ग्रुप 4 आनी है, पटवारी भी आनी है, ASI LDC भी आनी है। तो आपका अभी बहुत चांस है, उम्मीद रखें आप लोग, ऐसे हार ना मानें। अगर आप लोग लगातार प्रिपरेशन करते रहेंगे, ईमानदारी से और सही जगह जुड़े रहेंगे, सही मार्गदर्शन में रहेंगे, तो इस साल आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से आप सबको गॉड ब्लेस यू, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने लोग जुड़ना चाहते हैं, ऑडियो से अपना नाम बताएं, व्हाट्सअप करें, जोड़ लिया जाएगा आगे की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।